انتخابات 90 दिन में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन का ऐलान। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियों के शेड्यूल का ऐलान कर दिया। इलेक्शन कमीशन का कहना है कि इलेक्शन कमीशन पर नई हल्का बंदियां करना लाजिम है। हल्का बंदियों की हतमेशात 14 दिसंबर को की जाएगी। जाहिद मशवानी से मजीद जानेंगे। जाहिद मशवानी, आगाह कीजिएगा इस बारे में। हवाले से इलेक्शन कमीशन रोजाना की बुनियाद पर इजलास करता रहा और आज भी इलेक्शन कमीशन का अहम इजलास हुआ, जिसके बाद ये बात अभी सामने आई है कि नई हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन बाकायदा तौर पर जारी कर दिया गया और हल्का बंदियों का फैसला किया गया है और हल्का बंदियां 14 दिसंबर को मुकम्मल कर दी जाएंगी। नोटिफिकेशन के मुताबिक सूबाई हुकूमतों और इदारा शुमारियात से मुतालिक जो मुआवनत और मामलात हैं उनसे कहा गया है कि वो तलब कर ली गई हैं, वो फराहम की जाएंगी। मुतल्लिक़ इदारों को अहकामात भी जारी कर दिए गए। आम इंतखाबात 90 रोज में नहीं हो सकते। इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया है और कहा है कि पुरानी हल्का बंदियों को फ्रीज कर दिया जाएगा। 21 अगस्त को चारों सूबों और इस्लामाबाद के लिए कमेटियां तश्कील दी जाएंगी और 1 से 4 सितंबर तक हल्का बंदियों से मुताल्लिक कमेटियों को बाकायदा जो अरकान होंगे उनको ट्रेनिंग दी जाएगी। हल्का बंदियों की इब्तिदाई इशाअत 9 अक्टूबर को होगी और हल्का बंदियों के खिलाफ अपीलें 10 अक्टूबर से 8 नवंबर तक जो है वो निपटाई जाएंगी और इलेक्शन कमीशन 10 नवंबर से 9 दिसंबर तक के शिकायत पर समाअत करेगा। ताहम इलेक्शन कमीशन के लिए अब मजीद 4 महीने दरकार होंगे हल्का बंदियों के हवाले से। इस तरह इलेक्शन जो 90 दिन का मामला था वो अब ताखीर का शिकार हो गया। हल्का बंदियों के 4 महीने के बाद मजीद 1 महीना इलेक्शन के शेड्यूल के हवाले से भी दरकार होगा। ताहम ये बात सामने आ गई है कि अब 90 दिन वाला मामला। तो जाहिद, आपने बताया कि हल्का बंदियों की हतमेशात 14 दिसंबर को की जाएगी, ये कहना है इलेक्शन कमीशन का। तो इंतखाबात की तारीख इसके बाद देंगे फिर इलेक्शन कमीशन? यकीनन हल्का बंदियों के बाद फिर इंतखाबी शेड्यूल का ऐलान किया जाएगा और उसके लिए भी इलेक्शन कमीशन को मजीद कम से कम 1 महीना दरकार होता है इंतखाबी तैयारियों के हवाले से। तो अब वो जो 90 दिन का मामला था कि 90 रोज में इंतखाबात निगरान हुकूमतों की मौजूदगी में जो है वो कराए जा सकेंगे, वो मामला अब खत्म हो चुका, क्योंकि जब हल्का बंदियां की जाती हैं तो हल्का बंदियों के लिए कम से कम 4 महीने इलेक्शन कमीशन को दरकार होते हैं और ये जो शेड्यूल है वो भी उसी के मुताबिक अब सामने आ गया है और ये भी कहा जा चुका है कि अब 90 दिन वाला मामला जो है वो नहीं हो सकता। शेड्यूल के बाद जो आम इंतखाबात हैं उसका आम इंतखाबात। तो जाहिद, आपको लग रहा है कि फिर ये इंतखाबात फरवरी मार्च तक जाएंगे? यकीनन बिल्कुल दिसंबर के वस्त तक जब ये इंतखाबी अमल खत्म हो जाएगा तो मजीद 1 महीना जनवरी के आखिर तक इस बात का इम्कान है कि अगर इलेक्शन कमीशन सुबह दोपहर शाम रात को काम करे तो 1 महीना मजीद उनको दरकार होगा और जनवरी में इंतखाबात चले जाएंगे। लेकिन अगर मजीद ताखिर होती है तो ये इंतखाबात फरवरी तक भी जा सकते हैं। तो जाहिद, कानून तो ये कहता है 90 दिन के अंदर अंदर इलेक्शन कराने हैं, तो इसके खिलाफ कोई अदालत से रुजू कर सकता है क्या? चूंकि अगर ये हल्का बंदियों से मुतालिक नोटिफिकेशन जारी ना होता, CCI इसकी मंजूरी न देती और हल्का बंदियां जो हैं वो सामने ना आती, इस हवाले से मजीद जो इकदाम है वो न किए जाते, फिर आप वाली बात बिल्कुल सही थी कि 90 दिन के अंदर निगरान हुकूमतें इलेक्शन कराती और वो पुरानी हल्का बंदियों पर, पुरानी हल्का बंदी और पुरानी वोटर लिस्टों पर ये इलेक्शन होते हैं तो 90 दिन में उस बात का इम्कान था। इलेक्शन कमीशन उसके लिए पहले से तैयार था, लेकिन जब हल्का बंदियों से मुतालिक डिलिमिटेशन तो इस नोटिफिकेशन के खिलाफ अदालत जाया जा सकता है इसको रिवर्स कराने के लिए? मेरा ख्याल है अब वो गुंजाइश नहीं है। आइन और कानून में कानून का तरीका ये है कि हल्का बंदियों की जब हुकूमत मंजूरी दे देती है तो फिर हल्का बंदियां जरूरी हो जाती हैं। इलेक्शन कमीशन के लॉ से मुतालिक, कानून से मुतालिक जो माहिरीन हैं उनसे हमारी बातचीत भी हुई और उन्होंने इलेक्शन कमीशन के गुज़श्ता जो कई दिन से लगातार इजलास हैं इलेक्शन कमीशन को यही मशवरा दिया था कि हल्का बंदियां जरूरी हैं और हल्का बंदियों के बगैर इंतखाबात नहीं कराए जा सकते। जी, तो एक नुकता तो ये भी हो सकता है ना कि कानूनी तौर पर कि बदनीयती की बुनियाद पर की गई है कि ताकि इलेक्शन आगे बढ़ाए जा सकें। इस हवाले से तो मैं कुछ नहीं कह सकता कि इसमें नियत है या बदनीयती है। अदालत इस नुक्ते पे गौर कर सकती है? जाहिद, ये बताइएगा। ये अदालतों का काम है कि अगर अदालत से रजू किया जाता है, अदालत आयन और कानून का जो तकाज़े हैं वही देखती है, लेकिन आयन और कानून इस वक्त हल्का बंदियों से मशरूत है। हल्का बंदियों की मंजूरी दी जा चुकी, नोटिफिकेशन गजट जारी किया जा चुका है, जिसके बाद इलेक्शन कमीशन की मजबूरी है कि हल्का बंदियों के ऐलान के बाद वो उन हल्का बंदियों पर अमल करे और जब वो अमल किया जाएगा तो इंतखाबात मजीद 4 महीने के लिए ताखिर का शिकार अल्टीमेटली होंगे। जी, अच्छा, एक और चीज आपने बताया कि 14 दिसंबर तक जो है हल्का बंदियों की हतमेशात कर दी जाएगी, तो तब तक सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का फोकस इलेक्शन कमीशन के लिए हल्का बंदियों का जो है तयन करना होगा या वो इलेक्शन की तैयारी भी करेगी क्या? इसमें इलेक्शन कमीशन जो इंतखाबात से मुतालिक 60 से 70% तक तैयारी मुकम्मल कर चुका है। तमाम चीज़ उनके पास तैयार हैं, फंड्स की अवेलेबिलिटी उनको यकीन दहानी कराई जा चुकी है और जो इब्तिदाई और बुनियादी काम था खरीदारियों का, सामान का, वो सारा उनके पास मौजूद है।
अब सिर्फ सबसे बड़ा जो इस वक्त ऑपरेशन है वो इन हल्का बंदियों का है। हल्का बंदियों के बाद इलेक्शन कमीशन पोजीशन में आएगा कि वो इंतखाबी अमल के लिए तैयार होगा, और जब हल्का बंदियां मुकम्मल हो जाएंगी तो उसके बाद इलेक्शन कमीशन के पास और कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय इसके कि वो इंतखाबी शेड्यूल जारी करे। ठीक है जाहिद, आप हमारे साथ ही मौजूद रहेगा। मामले पर बात करने के लिए राजा मोहसिन एजाज भी हमारे साथ मौजूद हैं। राजा मोहसिन एजाज, जिस तरह से जाहिद मशवानी ने बताया कि इंतखाबात 90 दिन में नहीं हो सकते, इलेक्शन कमीशन ने यह ऐलान भी कर दिया है, तो कानूनी और आईनी तरीके से तो ये तरीकाकार फिर गलत होगा। मुमकिन है कि क्या कोई जो है वो अदालत जाए इस मामले को लेकर? देखिए, ये मामला ऑलरेडी अदालत जा चुका है। सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन जुबैरी एडवोकेट की तरफ से ऑलरेडी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सीसीआई के उस फैसले को चैलेंज कर दिया गया है जिसमें नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर अलकाबंदियां कराने का फैसला किया गया था गुज़िश्ता पीडीएम हुकूमत की तरफ से। मामला ऑलरेडी कोर्ट में है। जहां तक बात है 90 दिन में इंतखाबात करवाने की, तो सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि अगर असेंबलियां कबल अज वक्त तहलील अगर हों, जैसा कि इस मामले में हुआ है, तो फिर आईन पाकिस्तान आपको 90 रोज का एक वक्त देता है कि आप उसके अंदर इलेक्शंस करवाएं। जहां तक सवाल है कि अब नई मर्दमशुमारी की बुनियाद पर नई हल्का बंदियां, तो इसके हवाले से भी इलेक्शंस केस जिसमें 14 मई को पंजाब में इंतखाबात कराने का हुक्म दिया गया था, वो भी इसी से मिलता जुलता एक मामला था। उसमें सुप्रीम कोर्ट वाजे कर चुकी है कि अच्छा राजा मोहसिन, इस बारे में भी बताइएगा, लेकिन ये बता दीजिएगा कि 90 दिन की मोहलत है, तो क्या ये भी आईन और कानून कहता है कि 90 दिन से बात आगे जा सकती है अगर असेंबलियां कबल अज वक्त तहलील हुई हो? तो सिर्फ उसी सूरत में हो सकता है कि कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हालात हों, और उसके लिए भी सुप्रीम कोर्ट ने एक वे दिया है इलेक्शन कमीशन को कि वो ये सुपीरियर कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट से रुजू करके वजूहात बताए। फिर आइन का ही आर्टिकल 254 है, वो उस सूरत में इस चीज को तहफ्फुज देता है जब आपने कोई भी टीम काम जो है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के अंदर करना हो, और जब आप वो ना कर सकें तो फिर आर्टिकल 254 उसको प्रोटेक्शन देता है। लेकिन जो इलेक्शंस केस का फैसला है उसमें सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 254 की भी तशरीह कर दी है कि उसका यानी वो किस वक्त उस अमल में आएगा आर्टिकल 254। तो ये एक बड़ा अहम मामला है, बड़ा पेचीदा मामला है। सुप्रीम कोर्ट में ऑलरेडी इसके ऊपर फैसला आ चुका है, उसकी तफसीली वजूहात जारी हो चुकी हैं, और ये जो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट का जो फैसला है जो गुज़िश्ता हुकूमत का, वो देखें बड़ा इंपॉर्टेंट है। जो फैसला जिन ग्राउंड पर चैलेंज किया गया है, उस पिटीशन में सदर सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन ये कहते हैं कि काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट के इजलास में निगरान वज़ीर आला ने शिरकत की। निगरान वजीर आला मोहसिन नकवी जो पंजाब के हैं, और निगरान वजीर आला केपी, ये दोनों निगरान वजीर आला, इनका जो काम है वो सिर्फ रोजमर्रा की उमूर सर अंजाम देना है, लेकिन वो इस तरह के फैसला साजी में शामिल नहीं हो सकते थे। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान इस फैसले ये तो बहुत सारे सवालात उठे हैं यहाँ पे। राजा मोहसिन, एक और चीज, एक अहम मुलाकात हुई जो 2 घंटे से ज्यादा जारी रही चीफ इलेक्शन कमिश्नर की और चीफ जस्टिस की। इसका एजेंडा क्या था? क्या उन्हें एतमाद में लिया गया है? क्योंकि ये उसी के बाद हमने देखा है ये ऐलान सामने आया। देखें, ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर इससे पहले भी एक दफा उन्होंने मुलाकात की थी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से, और उस मुलाकात के दूसरे ही तीसरे दिन जो है वो इलेक्शन खुद यानी सुप्रीम कोर्ट का हुक्म था कि आप इस 30 तारीख को इलेक्शन करवाएं, जो पहला हुक्म था, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने खुद गैर कानूनी तौर पे, सुप्रीम कोर्ट के फैसले में है कि गैर कानूनी तौर पे इलेक्शन की डेट आगे ले जाके 8 अक्टूबर कर दी थी। आज फिर ये गुज़िश्ता रोज एक मुलाकात तो जरूर हुई है, लेकिन यकीनन उसमें ये चीजें तय नहीं हुई होंगी। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का अपना फैसला है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने बड़े गौर के बाद काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट को फैसला किए, बड़े दिन गुजर गए, इसके बाद ठीक है राजा मोहसिन एजाज, आप हमारे साथ ही मौजूद रहिएगा।